अभी पाकिस्तान के सियासतदान जो है नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार आने की वजह से काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू इंडिया उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अब्दुल बासित साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार दोबारा से आ जाती है तो पाकिस्तान में कश्मीर और बालाकोट जैसे मसाइल फिर खड़े हो सकते हैं। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज़्ज़त होगी, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। तो इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अब तक, जो 8 साल उन्होंने हुकूमत की है। ये सारी गेम जो है इकोनॉमिक्स की है, सारी गेम जो है स्ट्रेटजी की है, सारी गेम जो है माइंड गेम्स की है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया है। आपको नहीं पता इसकी क्या वजह है? आप मुझे बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? पाकिस्तान में अगर क्रिकेट जगत की बात करूं तो विराट कोहली के नाम वहां हर दिन होता है, क्योंकि उनका वो काम ही वैसा है, उनका नाम ही वैसा है कि जो पाकिस्तानी बिना नाम लिए बिना क्रिकेट जगत में रहते नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया चैनल में जरूर होता है हर दिन, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में करके दिखाया है, पिछले कुछ वर्षों में काम करके दिखाया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में बात करूं, राजनीति में बात करूं या भारत का बात करूं तो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश से। पाकिस्तान है भारत का नाम लिए बिना रहता नहीं है। वहां का मीडिया चैनल में भारत और नरेंद्र मोदी का नाम का चर्चा हमेशा होता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां भारत का नाम और नरेंद्र मोदी का चर्चा ना हो पाकिस्तानी मीडिया चैनल में या पाकिस्तानी आवाम के बीच। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आज उस रिएक्शन का, क्योंकि पिछले दिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भारत में 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य में बड़ी जीत हासिल की है। वो 5 राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मिजोरम और तेलंगाना, ये दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो आपको बता दूं कि 5 राज्यों में 3 राज्यों पर बड़ी जीत हासिल कर 4 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट एक साथ आया था, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन मैं ज्यादा बात न करते हुए उन पाकिस्तानियों का, उन पाकिस्तानी मीडिया चैनल का रिएक्शन दिखाता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं सना अमजद का वो रिएक्शन जो पाकिस्तानी आवाम से ले रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी आवाम। सर, आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन जारी हैं और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने 3 स्टेट्स में जो है वो अच्छी बढ़तरी हासिल की है। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी साहब की ही है। जी, ये आपका एनालिसिस बहुत बेहतरीन है। जो लोग अपनी नेशन के लिए कुछ करते हैं, नेशन उसको फिर आउटपुट देती है अपने वोट के ज़रिए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ अच्छे काम अपनी नेशंस के लिए किए हैं और उसका जीत जाना, ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। ये दुनिया के अंदर ये मानी जाने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल इफ़ यू आर लॉयल टू योर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, तो फिर ही ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको कुछ देता है। अदरवाइज अगर आप इसको हर 2-3 साल बाद जस्ट लाइक इन पाकिस्तान इसको सबूटाज करेंगे तो यू विल नॉट डू एनीथिंग गुड विद योर कंट्री। आपको नहीं लगता हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है जो कि हमारे मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके? पॉलिटिकली जो हमारा सिस्टम इस वक्त डीरेल हुआ है, अनस्टेबिलिटी है, जब ये ठीक होगी तो देखिएगा हम राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। अभी पाकिस्तान के सियासतदान जो है नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार आने की वजह से काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू इंडिया उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अब्दुल बासित साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार दोबारा से आ जाती है तो पाकिस्तान में कश्मीर और बालाकोट जैसे मसाइल फिर खड़े हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार दोबारा से बनते हैं तो वाकई में पाकिस्तान को कोई ख़तरा है? देखें जी, बात ये है वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। नरेंद्र मोदी मैं उससे कोई इम्प्रेस नहीं हूँ, ना मैं इंडियन से इम्प्रेस हूँ। बात ये है कि पॉलिटिकली वो क्या कर रहे हैं हमें इससे गरज नहीं है, हम क्या कर रहे हैं हमें इससे गरज होना चाहिए। एक बयान दाग देना वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक है क्या? वो कश्मीर में तो जो कर रहे हैं, तो जो हम अपने मुल्क में अपने साथ कर रहे हैं उसका कोई जवाबदेह नहीं है, वो मोदी करवा रहा है। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर हैं?
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है गुजरात वाक़े के हवाले से, वो तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हमने देखा है कि वो उन्होंने मुसलमानों के साथ गुजरात में क्या किया है। उसके अलावा अगर हम एज एन इंडियन देखें तो उनकी पॉलिसीज़ इंडिया को उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने G20 समिट भी यहाँ पर मुनक़िद करवाई है अपने कंट्री में, और उनके जो टाइज़ हैं अमेरिका से और इसके अलावा रशिया से ख़ास तौर पे, वो तो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अब तक, जो 8 साल उन्होंने हुकूमत की है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए अमन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहे हैं, क्योंकि बालाकोट, इसके अलावा जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में BLA की तरफ से, उसमें भी क्योंकि हमें पता है कि इंडिया काफ़ी उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन अभी ज़्यादातर वोट जो हैं नरेंद्र मोदी के हक में ही हैं, और इंडियंस ये चाहते हैं कि अगली सरकार उनकी हो, और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। आपने बात की सिखों की, तो जो वाक़या हुआ सिखों के हवाले से वो कनाडा में हुए, ठीक है। अगर ऐसा कोई इशू होता तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। आपने बात की मुसलमानों की, तो हमसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हैप्पी हैं, क्योंकि बहुत सारी मसाजिद हैं, बहुत सारे जामिया हैं जिनका इफ्तिताह जो है नरेंद्र मोदी साहब खुद करते हैं। इवन कि उन्होंने अपने नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया तो मोदी साहब ने वहाँ पर कुरान पाक की तलावत करवाई। मैं इस वक्त किसी की साइड नहीं ले रही, मैं वो बात कर रही हूँ जो मैंने देखी है, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों तक नहीं पहुँचाई जाती। तो आपको क्या लगता है, इन सब के बावजूद भी इंडिया की सरकार, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? देखें, लोगों की बात मैं नहीं कर सकता, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल फैक्ट्स पे। मैंने आपको पहले बात बताया कि जैसे गुजरात में जो कुछ हुआ, उसके बाद बाबरी मस्जिद में जो कुछ हुआ, उसके बाद एक और मस्जिद, मुझे उसका नाम भूल गया, उसको मुनज़्ज़म करने की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिकल मस्जिद थी, वो बाबरी मस्जिद भी और उसके बाद वाली मस्जिद भी, जहाँ पर अब वो अपना एक टेम्पल क्रिएट करें दोबारा से। बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की हम बात क्यों नहीं करते? यहाँ पर गिरजाघरों में क्या होता है, यहाँ पे मंदिरों में क्या होता है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या होता है, जिनकी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर लिया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ शादियाँ कर ली जाती हैं, उनका मज़हब तब्दील कर दिया जाता है, उस पर तो हमारा मीडिया भी खामोश रहता है। तब हम लोग अपना ये अंदर के माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में बात करने को क्यों नहीं कहते? तब हम माइनॉरिटीज़ के हक़ में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखें, बात यह है कि जो एक्सट्रीमिज़म है, वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो यूगोर में हो, हम एज अ मुसलमान इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। अब आप सुन रहे हैं रियल एंटरटेनमेंट सुहेब चौधरी का और रिएक्शन पाकिस्तानी अवाम का। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें तो 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो। जबकि बिल्कुल साथ अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे गुज़िश्ता 9-10 साल से एक ही पार्टी BJP की गवर्नमेंट है। उन्होंने पहले अपना एक टेन्योर पूरा किया, दूसरा टेन्योर पूरा किया, और अभी वहाँ की 3 स्टेट्स जिसमें राजस्थान है, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, वहाँ पे स्वीप किया है BJP ने। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी उस तरीके से क्यों नहीं नजर आती जैसे वहाँ पे है, हमारे यहाँ के जो सी पब्लिक है अपने पॉलिटिशियंस पे उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं करती जैसे इंडिया के पब्लिक अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट करती है। अभी ये इंडिया में अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और अभी रिसेंटली 3 स्टेट में हैं जिसमें राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, और उसमें बिहार और मुख्तलिफ, अच्छा, ये 3 स्टेट्स में उन्होंने स्वीप किया है। मतलब BJP जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। उधर क्या एक मतलब क्या वजह समझते हैं? नहीं, जो इंडियन सियासत है ना, उसमें काफ़ी ऐसी पेचीदगियाँ भी पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहली पेचीदगी ये पाई जाती है कि वो वोट लेते हैं दूसरे को दलील करके। कैसे, कोई थोड़ा एक्सप्लेन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं वो, ठीक है। दूसरा, उनकी फौज और उनकी जो जमहूरियत पार्टी है ना, जो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं, वो उनमें गठजोड़ है, ठीक है। अच्छा, वो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं आपके बकौल, मतलब वैसे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी वो है, लेकिन अगर नाम किया तो 76 साल में आज तक वहाँ पे मार्शल क्यों नहीं लगा? फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई वो इन किसी के अगेंस्ट बात करके वोट लेते हैं। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो 5 साल पूरे करते? अगर यही इधर भी बड़े नारे लगे हैं वोट इकट्ठा करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा,
साबका दौर में। कश्मीर का नारा लगा, कश्मीर का नारा लगा, अपना उगाओ अपना खाओ, मुल्क संवारो, ये नारे चलते आ रहे हैं। नया पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक हो गया। को इज्जत है, क्या? वोट को इज्जत है। पहले तो मुझे दुबई के थोड़ा सा इधर को ये ऐसे दुबई के हवाले से बताएं, वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें जी, कोई शक नहीं। इंडियन भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं। सब कुछ ज्यादा। उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है, सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की। आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। मुझे आपने बड़ा ओपनली कहा कि वहाँ उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियन की ज्यादा। क्या वजह है? एजुकेटेड वो ज्यादा है या रूल को ज्यादा फॉलो करते हैं, या क्या रीजन क्या है आपके ख्याल से? आपने ये भी तो ऑब्जर्व किया होगा। देखे जब कोई फील बंदा करता है कि यार उसकी ज्यादा इज्जत है, मेरी कम है, फिर वो देखता भी है ना, क्या वजह होगी? भाईजान वो एजुकेटेड भी ज़्यादा है और वो रूल को तो सभी फॉलो करते हैं ना। करना पड़ता है मुझे। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है और वो एजुकेटेड भी ज़्यादा है। जी 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 जी। आपको नहीं पता इसकी क्या वजह है? आप मुझे बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? नहीं, आप देखें ना, पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मैं घर बैठ। नहीं नहीं, आपको हमारी ओपिनियन का पता है। क्या मुझे कैसे पता? ये सबका पता है, जो महंगाई हुई है उसका भी आपको पता है। ठीक है, इधर ये चलता है, सारे चैनल बिके हुए हैं, जो माल खिलाता है उसकी बात करते हैं। मैं चोर है, डाकू है, वो सही है नहीं सही है। क्या बोले इन्होंने कि उन्होंने इंडिया में चलता है पाकिस्तान का नाम लेकर, यानी उनका निशाना है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, मुस्लिम का नाम लेते हैं और हिंदू के नाम पर वोट पाते हैं, तब जीतते हैं। चलिए, ये पॉलिटिक्स बात है, इस पर सफाई भारतीय जनता पार्टी ही देगी। लेकिन मैं बात करता हूं नरेंद्र मोदी का जिस तरह से लोकप्रियता पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, अब खासकर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता बढ़ रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है, उनके कामों का चर्चा हो रहा है। लेकिन भारत में जो नया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, इनको क्या हो गया भाई? ये इंडिया गठबंधन में आज के दौर में जो गठबंधन है वो बंधन टूटते हुए नजर आ रहा है। 3 राज्यों में जिस तरह से हार हुई है कांग्रेस की, उसमें इंडिया गठबंधन का जो बंधन है वो टूटते हुए नजर आ रहा है। इसका साफ साफ देखने को मिल रहा है। जो बैठक थी 6 दिसंबर को, वो भी टल गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी के जो जीत हुई है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ये जीत नरेंद्र मोदी का है। लेकिन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं का जीत है, ये आम जनता का जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। चलिए, उनका ये बड़प्पन है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता को लेकर। अब उनकी बात वर्ल्ड में, विदेशों में, खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में यहां चर्चा हो रहा है 2024 को लेकर, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पर 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो क्या अब 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? आपने सुना कि किस तरह से अब 2024 को लेकर चर्चा हो रही है। भारत के बच्चे तो जानते ही है नरेंद्र मोदी के नाम, लेकिन अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी अब सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी का नाम। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विदेशों में बढ़ रहा है, लेकिन भारत में उनकी लोकप्रियता भी काफी है। इसलिए 3 राज्यों में नरेंद्र मोदी के चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल की है। नहीं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की उन पर अटकलें चल रही थी, जीत पर अटकलें चल रही थी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कि मध्य प्रदेश से निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी मध्य प्रदेश से बीजेपी। हालांकि बड़ी जीत हासिल की है इन तीनों राज्यों में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी को लेकर कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 2024 में इंडिया गठबंधन, जिसमें कई पार्टी हैं, उन्होंने एक बंधन बनाया, गठबंधन बनाया। लेकिन वो गठबंधन कहां है? उनमें दरारें पड़ने लगी है, उनकी लोकप्रियता और बढ़ रही है। कर्नाटक में पिछले चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद सीधा धड़ाम से गिर गए कांग्रेस। और यहां पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। उधर समाजवादी पार्टी, टीएमसी सभी आरोप लगा रहे हैं ये कांग्रेस की हार हुई है।
अब भाई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन के चेहरे होंगे जो सूत्रधार थे इस गठबंधन का, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब वो पीएम के फेस होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आगे आने वाला जो तीसरी मीटिंग है, चौथी मीटिंग है, वो उस मीटिंग में क्या होगा इंडिया गठबंधन के। लेकिन इंडिया गठबंधन किस सभी देश में विरोधी होना चाहिए, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए। संसद में या विधानसभा में दोनों जगह विरोधी दल का होना जरूरी है, लेकिन ये विरोधी दल कमजोर पड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इसका साफ रिजल्ट आपको देखने को मिला इन 5 राज्यों के चुनाव में। 3 राज्य में बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी। दिन प्रतिदिन नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता वर्ल्ड में तो बढ़ ही रहा है, भारत में तो बढ़ ही रहा है, वर्ल्ड में भी बढ़ रहा है। चलिए आप कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 में नरेंद्र मोदी को रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।